ग्रुप 4 का एग्जाम सामने है और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। आज के इस वीडियो में ना सवाल बचेगा ना डर। मध्य प्रदेश में पहली बार जिसने भी ये सीरीज हमारी PYQ वाली सीरीज लास्ट 7 तारीख तक देख ली तो भैया आपका पेपर सवाल इस तरीके से उड़ेंगे पेपर में जैसे हवा में उड़ता है धुआं। तो मध्य प्रदेश में एक और बार हर बार की तरह लेकर आ चुके हैं मैथ्स का जलजला। एग्जाम टाइम में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो एक ही जगह मिलती है पूरे यूट्यूब चैनल वाला दिव्यांशु कोश मैथ्स, क्योंकि ये चैनल सबसे ज्यादा तभी देखा जाता है जब एग्जाम आते हैं। चलिए भैया, तो अब बात करते हैं। क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के मिलेंगे, PYQ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इस वीडियो में बताया जाएगा एग्जाम डेट, सब कुछ जानकारी एडमिट कार्ड की, एवं आपको ये भी बताया जाएगा कि इंपोर्टेंट नोट्स कहाँ मिलेंगे और ये पूरी शिफ्टों के पेपर आप इसके ग्रुप 4 के भी और आबकारी के भी, हर एग्जाम के ESB के। इसका आंसर बताइए आप, क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 24 विद्यार्थियों का औसत वजन, कितने विद्यार्थी है तो यहाँ पे क्लियर है 24 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दिया है, 24 विद्यार्थियों का औसत वजन, तो यहाँ पे देखे रखा है 35 kg है। क्लियर। यदि अध्यापक का वजन, अब कौन आ गए भैया, अब अपने अध्यापक जी आ गए, अब नए एक व्यक्ति जुड़े हैं अध्यापक जी। अध्यापक जी का भी वजन इसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत कितना बढ़ जाता है, औसत में 400 ग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। अब आखिरी में क्या पूछ रहा है, तो आखिरी में हमसे उसने पूछा है कि भैया अध्यापक का वजन बताइए। किसका बताइए, अध्यापक का वजन बताइए। चारों आंसर है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अभी सॉल्व करते चलना है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, बाकायदा आपको सबको मजा आएगा, ठीक है। देखिए भाई क्या बोल रहा है, 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलो है ना। यदि अध्यापक का वजन जोड़ दिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन बताइए। जल्दी से 10 सेकेंड है आपका, बताइए। चलिए अब इस सवाल को करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ। देखिए 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम, कितना है भैया, 35 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि भैया 24 का कितना है, 35 kg है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। यदि अध्यापक का वजन जोड़ दिया जाए तो औसत 400 ग्राम की बढ़ोतरी हो जाती है। किसमें 400 ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है, औसत में। कितने ग्राम की, 400 ग्राम की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ग्राम है, ये क्या है, ग्राम है और ये किलोग्राम है। तो भैया ग्राम और किलोग्राम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राम को भी किलोग्राम में बनाना पड़ेगा। अब देखो 35 से ज्यादा ही आएगा। अब हमारा ये 400 ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है, कितने की, 400 ग्राम की। ये ग्राम को अपन किलोग्राम में बदलेंगे तो किससे भाग करेंगे, 1000 से, इनटू अब प्रेजेंट पर्सन कितने हो जाएंगे। देखो 24 पहले विद्यार्थी थे, पहले कितने विद्यार्थी थे, 24। अब अध्यापक भी आ गए, एक अध्यापक भी आ गए, तो टोटल कितने प्रेजेंट पर्सन हो जाएंगे, 25। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 25। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, 25 पर्सन हो गए। बस अब हमारा सवाल लगभग खत्म हो चुका है। तो देखिए ये 25 से हमारा कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सभी को पता है 25 चुकू 100 और ये 0, ठीक है। अब 0 ये 40 से 410 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 35 प्लस 10 कितना आंसर आएगा। तो सभी लोग बोलेंगे सर 35 प्लस 10 हमारा आंसर आ जाएगा 45। हमारा क्या हो जाएगा सर, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मजा आ रहा है तो बिल्कुल एक लाइक करेंगे सभी लोग। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आपको अगर आबकारी की भी तैयारी हमारे साथ करनी है तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दें ग्रुप 4 के सभी एग्जाम के या फिर ग्रुप 4 के आपको सिर्फ इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ना है, जो पेपर में आएगा वही पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप क्या करें, या तो ESB के किसी भी एग्जाम की, रेलवे के किसी भी एग्जाम की, आपको जाना है प्ले स्टोर पे दिव्यांशु कोश मैथ्स। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस एप्लीकेशन पे क्या मिलेगा, हजारों बच्चे ले चुके हैं, यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। इंपोर्टेंट नोट्स क्या डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट्स है,
आपको इसके प्लस आपको मिल जाएगी ऑल शिफ्ट आंसर की, ऑल शिफ्ट आंसर की, ठीक है। ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी? तो दिव्यांशु कुश मैथ्स प्ले स्टोर पर ऐप जाना है और वहां से ये सब चीजें आपको ले लेना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है और अब कब तक आप सभी की क्लासेस देखोगे? आपको एक जगह नोट्स मिल जाए वही पढ़ना है, उसके बाद से कुछ नहीं आएगा। जल्दी से जाके वहां से ले सकते हैं, हजारों की संख्या में ले चुके हैं बच्चे। और चैनल को आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में मैं बता देता हूं कहां पे। तो क्लासेस 2 क्लासेस हो गई है, ठीक है, 2-3 क्लासेस हो गई है। ये क्लासेस जरूर कर लेना, ये क्लासेस जरूर कर लेना, क्योंकि इससे होगा क्या, आपको पहले की क्लासेस मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी? तो यहाँ पे ये जैसे प्लेलिस्ट में आओगे, ठीक है, एमपी ग्रुप 4 PYQ ये दिख रहा है आपको, इस पे जाना, ठीक है। हम क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे पर ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए भैया, तो यहाँ एमपी ग्रुप 4 PYQ बार बार मत पूछना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे? पूरी क्लासेस मिल जाएगी जो अपनी अभी तक हुई है, ठीक है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, या तीसरी क्लास है आज। रेगुलर आपकी क्लास होगी और जो इंपॉर्टेंट चीज है सब कुछ पढ़ा देंगे। तो एमपी ग्रुप 4 PYQ ये भैया ये दोनों वीडियो देख लेना। ऐसा होता है ग्रुप 4 का पेपर, और ये सिर्फ एक वीडियो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये वीडियो देख लिया तो। चलिए अब आते हैं वापिस अपनी चीजों पे, यहां पर अपन थे, ठीक है। तो ये वाला सवाल हो चुका था हमारा, ठीक है, ये भी हो चुका था। आपको ये ऐप का ही बता चुके थे, सब्सक्राइब भी कर लिया आपने। अब हम आते हैं कहां पे? इस सवाल पे। क्या है क्वेश्चन? तो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा आपको। अगर नहीं समझ में आए तो जो हाथ में है पेन, रबर, कटर, जो हिचके मारना मार देना, ठीक है। 7 साल पहले, कितने साल पहले की बात हो रही है? 7 साल पहले। ये 7 साल पहले, 7 साल पहले, किसी और को याद मत कर लेना। तो 7 साल पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। कितनी थी? 25 वर्ष थी, है ना। जैसे आपकी और, है ना, समझ गए होंगे। 7 साल पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। अब पति, पत्नी और बच्चा, अब कितने लोग हो गए? पति भी हो गया, पत्नी भी हो गई और एक बच्चा भी हो गया, ठीक है। 3 लोग हो गए जो इस अंतराल में पैदा हुए कि औसत आयु 22 वर्ष है। अब इनकी औसत आयु कितनी हो गई? तो यहाँ पे 22 वर्ष हो गई भैया, ठीक है सर, 22 वर्ष हो गई, बच्चा भी आ गया। पहले उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 थी, अब 22 हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है? बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? किसकी? बच्चे की। बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। क्लियर? चलिए सॉल्व करेंगे सवाल को। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी एक और बार अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन सब समझ में आएगा। देखिएगा, अब सवाल को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए विद्यार्थियों, ठीक है। देखिए मेरे भाई, 10 सेकंड का समय है। आप लोग जल्दी से, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ये क्वेश्चन है इसको जल्दी से सॉल्व करिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूं। चलिए, कर लिया होगा ये सवाल, और नहीं हुआ तो तुम्हारा भाई है ना सब कुछ बताएगा। देखिए मेरे भाई, क्या है सवाल, क्या बोल रहा है? तो सवाल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बोल रहा है कि भैया 7 साल पहले की बात है ना, जब उनको प्यार हुआ था, उनकी शादी हुई थी, उनको प्यार हुआ, इकरार हुआ। 7 साल पहले पति और पत्नी को प्यार हुआ और उनकी शादी हुई, ठीक है। जब उनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, मजा जरूर आएगा, मजे नहीं आए तो पैसे वापिस। देखिए भैया, हस्बैंड और वाइफ कौन कौन थे 7 साल पहले? हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है। क्लियर? हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है। 7 साल पहले एक पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्लियर दिखे, इसके लिए सफेद ले लेते हैं, ठीक है। 25 वर्ष थी। कितने साल पहले? 7 साल पहले। तो मैंने 7 को जोड़ दिया। क्लियर? इनको प्रेजेंट में लिया है, इनको मैंने कहा लिया है, प्रेजेंट में लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 कर देना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, ठीक है, औसत आयु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? औसत आयु की बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे इंटू 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा भैया? ये कितना आ जाएगा? तो सर 35 और 7 32, 32 का गुणा हम 2 से करेंगे तो सर
64 आएगा, ठीक है सर, 64 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 64, इनकी एज क्या आ गई 64। अब क्या होता है, पति पत्नी दोनों की शादी हो चुकी, अब आ चुके हैं बच्चे, ठीक है। अब कौन कौन आ गए भैया, तो हस्बैंड भी हो गया, वाइफ भी हो गई और एक चिल्ड्रन भी, है ना। यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं ताकि तुमको समझ में आए, चिल्ड्रन भी आ गए हैं दुनिया में, ठीक है। और आपको बताते हैं कि इनकी औसत आयु आप कितनी हो गई, 22 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, 22। तो देखो 22 वर्ष हो गई, पर अब कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। तो यहाँ किससे गुणा करूंगा, 3 से, ये इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सभी लोग बोलेंगे सर 22 दिया होता है 66, कितना होता है 66। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। तो क्या समस्या है, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जादू दिखा दूं, बोलो दिखा दूं, ठीक है दिखा देता हूं। देखो मेरे भाई, तो हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन इन तीनों का कितना है 66 है, और हस्बैंड और वाइफ का कितना है 64। मतलब हस्बैंड और वाइफ ये कितना है, इनकी एज कितनी है 64, और इन तीनों की कितनी है 64 में कितना जोड़ दूं 66 हो जाए। तो सर सी की वैल्यू 64 में 66 है, मतलब 64 को 66 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो हमारा चिल्ड्रन कितनी एज आ गई, चिल्ड्रन की एज आ जाएगी भैया 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बोलोगे सर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, 2 वर्ष हमारा फाइनल आंसर है। फटाफट लाइक कर दो, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो और एक दिल भेज दो। चलिए भैया, है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल तो करिए आप लोग, है ना, जल्दी से। क्या है सवाल, सवाल आपको बताना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। ए ने 48,000 कितने रुपए, भैया ए के पास बहुत पैसा, अंधा पैसा है, क्या है, अंधा पैसा है के पास। ए ने कितने रुपए, 48,000 रुपए एक व्यवसाय में लगा दिए, है ना, बिजनेस में लगा दिए बर्बाद होने के लिए। 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। अब ये दोस्तों जब बिजनेस करते हैं तुमको पता है ना कैसा बिजनेस होता है। लगाया था 1.5 लाख, घाटा 2 लाख का कैसे हो गया। चलिए देखिए भाई, ए ने 48,000 रुपए लगाए बिजनेस में, 3 महीने बाद बी भी आया, एक नस्सू आया, बी आया भैया, बी ने 64,000 रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए, 64,000 रुपए लगाए। और फिर 6 महीने बाद, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद एक और आता है पागल, वो 96,000 रुपए के साथ जोड़ता है। कितने रुपए लगाया, 96,000। रुको, तुम दोनों गरीब हो, 48,000 लगाया इन्हें, बी ने 64,000। अरे तुम दोनों तो गरीब हो, तेरा भाई देगा आज पार्टी, तो वो 96,000 रुपए लगाता है तीसरा वाला। वर्ष के अंत में उन्होंने 85,000 रुपए का शुद्ध लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 85,000 का शुद्ध लाभ होता है। ये लाभ हो गया, पार्टी हुई। अब बताइए सी का हिस्सा कितना होगा, मतलब सी ने कितना हिस्सा उठाएगा उसमें, जो बिजनेस हुआ ना 85,000 रुपए का लाभ हुआ, उसमें सी कितना रुपया ले जाएगा अपने घर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं बताता हूं मेरे भाई। और लाइक जरूर करिए यार, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं। चलिए मेरे भाई, कर लिया ये सवाल, तो अब करते हैं इस सवाल को। देखिए बिल्कुल बेसिक, बहुत आसान है, बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान कुछ है ही नहीं, ये समझ लो। दुनिया बहुत कठिन है, ये दुनिया बहुत कठिन है, पर ये सवाल आसान है, ठीक है, तुम्हारा भाई सिखाएगा। देखो भाई क्या है, ए ने 48,000 रुपए व्यवसाय शुरू किया। भैया यहाँ पे 3 बंदर है, एक ए बंदर, एक बी बंदर और एक सी, 3 बंदर है, क्लियर। अब इन्होंने क्या करा, कैपिटल लगाई, क्या करा भैया, इन्होंने कैपिटल लगाई। बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैपिटल मतलब पैसा लगाया। इसने 48,000 रुपए। अब देखो यहाँ पे, देखो मेरे भाई, यहीं मैं इसको सॉल्व करके इजी कर सकता हूँ। कैसे इजी कर सकता हूँ, देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गई, ठीक है, और इसने सी ने भी 85,000 लगाया, मतलब इसके भी 3 जीरो उड़ गई, क्लियर। नहीं 85,000 नहीं, ये 96,000 रुपए लगाया, तो ये 3 जीरो तीनों की उड़ गई। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो सभी लोग बोलेंगे सर, यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि सर ए का 48 दिख रहा है सर, ठीक है, और बी ने कितने रुपए लगाए भैया, 64,000 सर, मतलब 64, ठीक है, और सी का कितना हो जाएगा 96। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने कैपिटल लिख ली तीनों की,
अब आगे की बात है, कैपिटल की बात हो गई। अब टाइम, इसने और क्या देके रखा है सर, टाइम देके रखा है। तो हम टाइम भी, इनका टाइम भी देखो, ए ने 48,000 रुपये लगाए 3 महीने के बाद, मतलब 12 महीने के लिए लगाए उसने। इसमें पूरे क्वेश्चन में ये देके नहीं रखा है कि उसने 2 साल के लिए लगाए, तो मैं 12 महीने मानूंगा, क्योंकि जब कुछ नहीं बोलता तो 12 महीने मानना पड़ता है। तो मेरा भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका कितना, 12 महीने। ठीक है, इसने 12 महीने के लिए लगाए। अब आगे देखें तो भैया इसने 3 महीने बाद, बी आया 3 महीने के बाद, मतलब 12 में से 3 घटा दो तो 9 महीने बचे। तो ये कितने महीने के लिए आया, तो ये 9 महीने के लिए आया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जो है हमारा, फिर 6 महीने बाद सी। अब 9 में से 6 महीने चले गए तो बचे कितने, 3 महीने। 9 में से 6 महीने बाद, इसके 6 महीने बाद आया, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3। कितना बचा, 3। यहां तक कोई समस्या नहीं। तो बस सवाल अब करते हैं। देखो तुमको पता है, एक हिंट मैं आपको बता देता हूं, प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट सर कुछ नहीं होता है, कैपिटल इनटू टाइम हमारा क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम हमारा प्रॉफिट होता है। कैपिटल इनटू टाइम मतलब पूंजी गुणा समय बराबर लाभ, हिंदी में ये। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई इसको अपन क्या करते हैं, इसका रेशो बनाते हैं। तो रेशो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा कि हाँ बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन काट लेते हैं। देखो 16 3 48 होता है मेरे भाई, 16 चुकू 64 होता है, 16 छम 96 होता है। पहाड़े याद होना, ठीक है। 3 एकम 3 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 3 चुकू 12 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा कर देना है। मैंने क्या बोला, गुणा कर देना है। किसका, तो इस 3 का, इस 4 का, इस 6 का। इस 3 का किसमें, 4 में। इस 4 का किसमें, इस 3 में। और इस 6 का किसमें, इस 1 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इनका क्या करेंगे, इंटू करेंगे। क्यों इंटू करेंगे, सभी को पता है, क्योंकि कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम क्या बनेगा, प्रॉफिट। चलिए तो इनका प्रॉफिट बना लेते हैं सबका। अब प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखो 4 3 12, ये कितना हो गया, 12। फिर 3 4 3 12, ये भी 12 हो गए। फिर 6 कम 6, और कटेगा क्या, कट जाएगा सर, ये कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सभी को पता है भैया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो प्रॉफिट का रेशो आया 2:1, मतलब इनको जोड़ दे अपन, ये कितना हो गया। तो देखो 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया, 5। भैया 5 हो गया अपना। और उसका कितना दिया है उसने प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट 85,000 रुपए। टोटल लाभ कितना हो रहा है, 85,000। अपने को 5, अपना बराबर उसका, तो 85,000 किससे गुणा हो जाएगा, 17 पंजे 85 होता है, तो यहाँ पे 17,000 आ जाएगा। किसकी वैल्यू पूछी है, सी की वैल्यू पूछी। तो सी कितना है, 1 यूनिट है। तो 1 का गुणा किससे कर देंगे, 17,000 से। बस, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 17,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 17,000 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अबे चल जा रे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 17,000। मजा आ रहा है तो ठोक दो लाइक, कर दो सब्सक्राइब और भेज दो दिल। चलिए मेरे भाई, है ना। और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए मेरे भाई, अगला सवाल क्या, देखिए। एक आदमी, एक महिला, देखो पढ़ाई को कभी भी बोरियत समझ के मत पढ़ना, मजा नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग, पढ़ने वाला इंटरेस्टिंग, तभी मजा आता है। क्या है, एक आदमी, एक महिला, एक लड़के ने मिलकर एक काम पूरा किया, है ना। आदमी ने, महिला ने और लड़के ने, 3 लोग ही भैया, उन्होंने मिलकर एक काम पूरा किया। उसने वेतन को 4/5, 3/4 और 1/2 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। मतलब 4/5 आदमी को, महिला को 3/4 और लड़के को 1/2 के अनुपात में क्या बटेगा, वेतन बटेगा। क्लियर। उन्होंने क्या करा था भैया, एक काम पूरा किया और वेतन जो पैसा मिला उसको बांट लिया। यदि महिला और लड़के को कुल वेतन आदमी से 36,000 ज्यादा है, मतलब किस किस का, महिला और लड़के का, यहाँ पे 2 लोगों का, महिला और लड़के का कुल वेतन किससे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है आदमी से 3600 रुपये ज्यादा है। तो कुल वेतन ज्ञात करें, क्या बताना है, कुल वेतन ज्ञात करें। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके पास 10 सेकेंड है, फिर मैं करवाता हूं। चलिए कर लिया होगा ये सवाल। अब बताते हैं आपको ये सवाल को कैसे सॉल्व करना है। हाँ हाँ,
मिल जाएगा, काला चल जाएगा, चला के देखते हैं, आपको समझ में आएगा तो बताना, ठीक है, वरना बदल देंगे। देखिए मेरा भाई क्या बोल रहा है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के, मतलब यहाँ पे अपना एक मेन है और एक हमारी फीमेल है और एक हमारे बॉय है, मतलब लड़का है, ठीक है, 3 लोग। अब क्या बोल रहा है, उसने वेतन को किस किस अनुपात में बांटा, तो आदमी ने 4/5, ये जो अपना आदमी है, ये जो अपनी फीमेल है और ये अपना बॉय है, ठीक है, इन्होंने, आदमी ने 4/5, इसने किस अनुपात में, 4/5 के रेशो में, और हमारे महिला ने 3/4 के रेशो में, बॉय ने हमारा 1/2 के रेशो में बांटा। अब सबसे पहले अपने को वेतन बनाना है, उसने क्या वेतन को बांटा, तो वेतन क्या है, वेतन कैसे बनाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इस 5 का, इस 4 का और इस 2 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, तो 5, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, सबसे बड़ा नंबर 5 है, 20 एलसीएम आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो 20 आया है, इस 20 का हमें क्या कर देना है, इस 20 का सभी में गुणा कर देना है, इस 4/5 में भी, 3/4 में भी और 1/2 में भी। तो जैसे ही हम, ठीक है, अब इनका सिंगल रेशो बना लेंगे, क्या क्या अनुपात में बटा था ये राशि, तो 5 चुकू 20, 4 चुकू 16, देखो 5 से 20 4 बार घटेगा, 4 चुकू 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 4 पंजे 20, 5 से 15, ये कितना आ गया, 15 आ गया, तो दिक्कत नहीं। 2 से 2 धम 20 और ये कितना हो जाएगा, 10, ये कटेगा क्या, नहीं। अब बस इनको, यही इनका अनुपात है, इसमें इनको बटा, तो जोड़ लो, टोटल कितना हो रहा है, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 6 41, कितना भैया, टोटल कितना बटा इनका, 41 रुपया इनका बटा, ठीक है, टोटल इनका 41 रुपया बटा। अपने से यहाँ पे एक हिंट देके रखा है, यदि महिला और लड़के का कुल वेतन आदमी से 3600 रुपये ज्यादा। अब देखो किस किस की बात हो रही है, तो महिला और लड़के का, देखो किस किस का, महिला और लड़के का है ना, आदमी से, ये जो मेल है ना, इससे किसका, इस फीमेल और इस बॉय का, इनका डिफरेंस, इन दोनों को जोड़ना है, ये फीमेल और बॉय को, और मेन को घटाना है। तो देखो 15 और 10, ये कितने हो गए, 15 प्लस 10, ये फीमेल और बॉय हो गए, और इसका कितना है, 16 है, ठीक है, -16। तो अपना कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो 15 और 10 25, 25 में 16 गया, तो सब लोग बोलेंगे सर 25 में 16 गया मतलब 9, कितना यूनिट, 9 यूनिट। अब अपना 9 यूनिट का डिफरेंस है, इसका कितना यूनिट का डिफरेंस है, इसका 3600 रुपए का, ठीक है, तो 9 का 3600, तो कितने टाइम्स कट जाएगा, 9 चुकू 36, तो ये 400 यूनिट आ गए। हमसे बोल रहा है कुल वेतन, तो कुल वेतन अपन कितना निकाला था, 41, इसमें किसका 400 का गुणा कर देंगे, तो टोटल वैल्यू निकल जाएगी, 4 एकम 4, 4 चुकू 16 और ये 2 0, तो मतलब 16,400 अपना आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। इनकी पूरी क्या वेतन कितना था भैया, इनका कुल वेतन था 16,400, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमको साफ दिख रहा था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अब आप मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए पेपर जल्दी है और वही पढ़ना जो पेपर में आएगा, कम समय है आपके पास, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है, तो जल्दी से, है ना, हजारों लोग ले चुके हैं, तुम पीछे मत रहो, दिव्यांशु कुछ मैथ, क्योंकि बार बार मौका नहीं आएगा आपको। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, है ना, आपको ये दिव्यांशु कुछ यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, ये ऐप पर आपको क्या क्या मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑल शिफ्ट PYQ मिल जाएंगे, प्लस, ठीक है, आपको इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे सभी एग्जाम के, ग्रुप 4 के तो मिलेंगे, है ना, ग्रुप 4 के तो मिलेंगे, प्लस आबकारी के भी मिल जाएंगे, सभी के मिल जाएंगे, ठीक है, NTPC ग्रुप D सबके मिल जाएंगे। एक बार विजिट करके आप लोग देख सकते हैं वहां पर, अगर लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, क्योंकि पेपर बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मेरा भाई अगला सवाल ये है, ठीक है, देखिए क्या है अगला सवाल, 12,000 रुपए की राशि, कितने की है, 12,000 रुपए की राशि है, 2 वर्षों के अंत में, कितने वर्ष हैं, तो यहाँ पे टाइम देके रखा है अपना 2 वर्ष। देखो ये अपना क्या देके रखा है, ये प्रिंसिपल देके रखा है, ये अपना क्या देके रखा है, ये टाइम देके रखा है, क्लियर। 2 वर्षों के अंत में 13,230, मतलब ये हमारे को क्या देके रखा उसने, ये हमें को अमाउंट देके रखा, ठीक है, अमाउंट देके रखा हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज
वार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पे क्लियर बोल के रखा उसने हमसे कि सर आप क्या बताइए, आप सर रेट बता दीजिए हमें क्या आएगी। तो बस सॉल्व कर दीजिए इसको, 10 सेकेंड का समय है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण आपके पास कुछ नहीं होगा। एमपी ग्रुप 4 PYQ। चलिए मेरे भाई मारिए जल्दी से। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल बिल्कुल इजी है मेरे भाई, है ना। तो उसने अपना क्या दे के रखा है, मैं एक बार आपको ये पूरा क्लियर करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो मेरे भाई, है ना। और समय से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि अपना समय अंतिम चल रहा है, अंतिम समय अपन जी रहे हैं। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या है, 12,000 रुपए की, तो एक दो चीजें हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल की बात हो रही है और एक अमाउंट की बात हो रही है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे हमको प्रिंसिपल 12,000 रुपए देके रखा है। कितना देके रखा है? 12,000 रुपए प्रिंसिपल देके रखा है और 13,230 रुपए अमाउंट देके रखा। 13,230 रुपए हमें को क्या देके रखा है? अमाउंट देके रखा। हमसे बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। क्या बताना है? दर। और टाइम देके रखा है 2 वर्ष। तो ये देखो, सबसे पहले तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ चुका है, सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1200 हो गया और ये 1323। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये 3 से काट दें अपन, 3 चुकू 12, 400। और ये क्या हो गया, 3 चुकू 12, 3 चुकू 12, 3 एकम 3। अब सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि भैया ये क्या है। तो ये अपना टाइम भी देख रहा है 2 वर्ष, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है इसका। अब सबको पता है कि 400 किसका होता है सर? 420 का होता है। 441 किसका होता है सर? 441 तो 21 का होता है। सब कुछ समझ में आ गया हमको। तो बस अब 20 से 21 कितना बड़ा भैया? तो 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट बढ़ा, किस पे बढ़ा सर? 20 पे बढ़ा। वाह सर मजा आ गया। इंटू 100%, 20 पंजे 100, 5 एकम 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5% हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? ए में मिलेगा। 5% ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर चैप्टर, आपको ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर के सवाल 10-10 मिल रहे हैं, 10 चैप्टर के, हर चैप्टर अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे हैं हम, एमपी ग्रुप 4। चलिए मेरे भाई मारिए जल्दी से इस सवाल को, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। शिवम कुल धन एक योजना में निवेश करता है। अब शिवम है मेरे भाई, है ना, पैसा अंदर छाप दिया कहीं कहां से 2 नंबर से लाके। तो क्या बोल रहा है, वो योजना में निवेश कर रहा है। 6% प्रति ब्याज पहले 3 साल। 6% कितने? पहले 3 साल, फिर 9% प्रति वर्ष अगले 5 साल, और 13% प्रति वर्ष अगले 8 साल के बाद ऑफर देती है। 11 वर्ष, टोटल वर्ष कितने हैं? टोटल वर्ष है 11 वर्ष। 11 वर्ष के अंत में 81,600 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो शिवम द्वारा कितनी धनराशि लगाई गई थी, मतलब कितना मूलधन लगाया गया था? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करें, फिर मैं करवाऊंगा मेरे भाई। और फटाफट एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, स्माइली भेज दीजिए पसंद आ रहा है तो। चलिए मेरे भाई कर लिया होगा ये सवाल भी, बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, इंटरेस्ट क्या होता है? तो सभी को पता है कि सर इंटरेस्ट तो हमको पता है, जितना उतना बताएंगे हम। इंटरेस्ट होता है सर कि रेट का गुणा अपन जब टाइम में कर देते हैं, रेट का गुणा, दर का गुणा जब हम टाइम में कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इंटरेस्ट बन जाता है। क्लियर? चलिए अब हम इस सॉल्व करेंगे इस सवाल को। देखिए मेरे भाई, शिवम है मेरा भाई, है ना, शिवम मैं खुद हूं, ये समझ लीजिए। मैंने क्या करा, एक योजना में निवेश करी, मैंने पैसा लगा दिया, ठीक है। एक LIC की कोई पॉलिसी थी, मैंने उसमें पैसा लगा दिया। म्यूचुअल फंड में लगा लेना, तुम ज्यादा होशियार हो, ठीक है। जो 6% प्रति वर्ष ब्याज पहले 3 साल। देखो अब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, शिवम कुल धन एक योजना में निवेश करता है, 6% प्रति वर्ष ब्याज पहले 3 साल, मतलब शुरू के 3 साल, शुरू के 3 साल, ठीक है। कितने परसेंट? तो सभी को पता है 6%। 6% शुरू के, 6% क्या है भैया? शुरू के 3 साल के लिए लगाया उसने, शुरू के 3 साल के लिए लगाया। क्लियर? अब फिर आगे क्या हुआ? मेरी बात समझ रहे हो? ये क्या हो रहा है
मेरी बात समझ रहे हो? आगे क्या हो रहा है, शुरू के 3 साल के लिए, फिर आगे क्या हो रहा है देखो। आगे उसने बोला है कि 9% प्रतिवर्ष ब्याज अगले 5 साल, मतलब अगले 5 साल 9%, अगले 5 साल कितना परसेंट, 9%, ठीक है, 5 साल की बात हो रही। फिर आगे क्या बोल रहा है भैया, आगे बोल रहा है 13% प्रतिवर्ष ब्याज 8 साल के बाद ऑफर देती है, मतलब 8 साल के बाद आपको इतना ब्याज मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा 11 वर्षों के अंत में, मतलब टोटल 11 वर्ष है। तो देखो 3 वर्ष तो ये खत्म हो गए, 5 वर्ष ये खत्म हो गए, तो 5 और 3 8 वर्ष खत्म हो गए, 11 में से 8 गए तो 3 बचा। अब उसने भैया 13% लगाया, यहाँ पे कितना 13% लगाया, कौन से वर्ष तक, 11वें वर्ष तक, मतलब ये 3 और 5 8 खत्म हो गए, 11 में से 8 गए 3, मतलब ये कितने वर्ष के लिए थे, 3 वर्ष के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ये क्या है भैया, सभी को पता है, मैं आपको एक और बार बता दूं, ये अपना क्या है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारी रेट है, ठीक है, और रेट इनटू टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्लियर? ऐसा ही मैंने यहाँ भी इंटरेस्ट और यहाँ भी इंटरेस्ट माना है। अब देखो, है ना, इंटरेस्ट बना लिया, तो पूरा इंटरेस्ट कितना हो गया, चलो जल्दी से बताओ पूरा इंटरेस्ट कितना हो गया। तो सर 6 × 18, 9 × 5 = 45, 13 × 3 = 39, तो ये 18% प्लस 45% प्लस 39%। सर इनको सबको जोड़ दें, जोड़ दो भैया, तो ये कितना हो गया, 18 45 39, 9 5 14, 8 4 12, 102, कितना हो गया, 102%। अब टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 102%। अपना 102%, उसका टोटल इंटरेस्ट 81,600 है, उसका टोटल कितना है, 81,600 है मेरे भाई, है ना। अब जरा इधर देखो, 102 से 102% बराबर 81,600, तो हमको किसकी निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है, सभी को पता है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, देखो 102 से ये कितनी बार, 8 दूनी 16, हाँ, तो ये 8 टाइम्स जा रहा है, मतलब 80,000, तो यहाँ पे भी 8 से गुणा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 80,000 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कुछ नहीं है भैया, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। अगला सवाल आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए अगला सवाल क्या है, एक वस्तु को 1352 कितने रुपए में बेच रहा है, 1352 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। 4% का उसको क्या हो गया, मुनाफा हो गया, मतलब उसने क्या करा भैया, 1352 में तुमको कोई चीज टिका दी तो उसको फायदा हो गया, क्या हो गया, फायदा, और तुम बेवकूफ बन गए। 4% का मुनाफा हो गया तो 14% का मुनाफा, अब उसको और लालच बढ़ गया, 14% का मुनाफा कमाने के लिए उसे इसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। मेरे भाई यहाँ 4 ऑप्शन है, बेहद महत्वपूर्ण, आग की तरह महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइए। और इस वीडियो को आग की तरह फैला देना है हर उस ग्रुप में जिसमें, और हर उस दोस्त तक, हर उस आपके प्यार मोहब्बत तक, कि भैया जो ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं सबको भेज देना, ठीक है, प्यार मोहब्बत तक भी भेज देना। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं है इसमें भी, एक वस्तु को 1352 बेचा तो 4% का क्या होगा, मुनाफा होगा, तो बस सब कुछ समझ में आएगा। देखिए मेरे भाई 4% का मुनाफा हो गया, ठीक है, मतलब 4% मतलब 4% की बात हो रही है ना, मुनाफा मतलब 4% हुआ, तो ये कितना हो गया, 104%। 104% की वैल्यू कितनी देके रखी उसने, इतने में बेचने पर उसको 1352 में बेचा, अपना 4% का प्रॉफिट मतलब 104% और उसका 1352। अब हमसे बोल रहा है 14% का मुनाफा कमाना है, मतलब इसको कितना करना है, 114% की वैल्यू हमें निकालना है मेरे भाई, बस। अब देखो इतना सा सवाल है, ये देखो अब ये 4 है और ये क्या है, 2 है, लास्ट में क्या है, 2 है, ठीक है, ये परसेंट तो उधर जाके 100 से 100 कट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो देखो ये 4 है और ये 2 है, तो जरा इधर देखो 4 3 12, 4 3 12, जब 3 का गुणा होगा 4 में तभी 2 आएगा, मतलब ये 13 बार कटेगा, कितनी बार, 13 टाइम्स, ठीक है। तो बस यहाँ भी कितने टाइम्स गुणा हो जाएगा, 13 टाइम्स। अब 114 का गुणा 13 से कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो 114 का गुणा 13 से करना है। अब इसको गुणा कैसे करना है, पहले 10 से कर दो, तो 114 का 10 से करेंगे तो ये 1140 आ गया। अब 3 से गुणा कर दो, तो ये 4 3 12, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 एकम 3,
342 इसमें जोड़ दो। देखो ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, 1482। अब 1482 भैया कहाँ दिख रहा है जादू, कहाँ है 1482? बिल्कुल ये है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, 1482। ऐसे छठ से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। चलिए मेरे भाई, इसका बताइए। अब ये सवाल का आंसर बताना है आपको। यदि प्रिंस, ठीक है, प्रिंस की आय राहुल की आय से, किसकी आय से, राहुल की आय से क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि कम है, ठीक है। राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, किससे, प्रिंस से, किससे, प्रिंस से। तो भैया कंपेयर किससे करेंगे, प्रिंस से, किसकी, राहुल की। जल्दी से बताइए। तो इसका तो हर कोई निकाल लेगा मेरा भाई, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक अपना भाई प्रिंस है और एक हमारा कौन है, राहुल है, ठीक है, प्रिंस और राहुल। आगे क्या बोल रहा है वो, तो प्रिंस की आयु राहुल की आय से क्या है, कम है। कितना, अभी यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है ना, परसेंटेज 1 मिनट में बता दो हमको कितना परसेंट है। चलिए, तो यहाँ पे 16 सही 2/3 कर लेना। क्या कर लेना है, 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% तो क्या होगा, 1/6, ठीक है। अब देखो, यदि प्रिंस की आयु राहुल की आय से 6 में से 1 कम है, किससे, राहुल से, तो राहुल की 6 है तो इसकी 1 कम है, मतलब 5 है। अब वो क्या बोल रहा है, राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो प्रिंस से राहुल की कितनी अधिक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भैया 1 अधिक है। कितनी यूनिट, 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट। अब किससे कंपेयर कर रहा है, प्रिंस से। तो यहाँ पे प्रिंस की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो बस यहाँ 5 रख देंगे इंटू 100। तो सभी को पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20%। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में ही मिलेगा, 20%। लाइक सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रहना चाहिए मेरे भाई। इसका आंसर बताना है अगले सवाल का। देखिए, हर चैप्टर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। और इंग्लिश की क्लासेस भी चाहिए क्या, तो कमेंट करना। रीजनिंग की क्लासेस भी चाहिए क्या, ट्रिक वाली, तो कमेंट करना, मजा आएगा, ठीक है। 1000 मीटर की दौड़ में, मतलब टोटल कितने की रनिंग है, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की रनिंग है ना। ए बी को, किसको, ए भैया किसको हरा रहा है, इसको हरा दे रहा है ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। कितने मीटर से, 100 मीटर से हरा देता है। एक 400 मीटर की दौड़ हुई, उसके बाद कितने मीटर की दौड़ हो रही है, 400 मीटर की दौड़ हो रही। अब बी किसको हरा दे रहा है, इस सी को हरा दे रहा है बी, कितने, 40 मीटर से हरा दे रहा है, ठीक है। तो एक 500 मीटर की दौड़, अब कितने की, 500 मीटर की दौड़ में ए सी को, किसको, अब ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। कितने मीटर से हराएगा, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, 10 सेकंड का समय है। चलिए, अब ये सवाल जो है रेस का चैप्टर का सवाल है। किस चैप्टर का सवाल है, तो यहाँ पे सबको मालूम है कि ये रेस चैप्टर का सवाल है। और बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, पर हम ये दिक्कत को खत्म कर देंगे। आपने और अपने दोस्त ने क्या रेस ली भैया, है ना। चलो, बिल्कुल दोस्ती यारी में समझाऊंगा, है ना, व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा कि भैया रेस लिया आपके दोस्त और आपने, ये यहाँ से रेस चालू हुई और रेस कहाँ तक चली, वो यहाँ तक छोटी रेस हो गई। चलिए रेस बड़ी करते हैं। तो भैया यहाँ से चालू हुई और रेस यहाँ तक चली, ठीक है। तो ये अपना क्या है, रेस, यहाँ पे रेस होगी, ठीक है। अपन क्या करवाएंगे, यहाँ पे आपकी रेस करवाएंगे। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। तो यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए और बी की, है ना। ए बी को कितने मीटर से हरा देता है, 100 मीटर से हरा देता है, 1000 मीटर की। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया भैया, ये 1000 मीटर की थी, तो 100 मीटर से हरा दिया, मतलब ये 900 आ गया। 100 इसमें से 1000 में से घटा दो तो कितना होगा, 900 आ गया। अब यहाँ पे अपन और इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, तो 10:9। ये किसका है ना, ये किसका आ गया रेशो, तो ये रेशो आ गया भैया ए और किसका है, तो ये रेशो है अपना, हाँ ठीक है,
तो ये अपना ए और बी का रेशो है, ठीक है, ए और बी का रेशो आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से लिख देते हैं ताकि तुमको कोई समस्या ना हो। अब आगे क्या बोल रहा है, फिर एक 400 मीटर की दौड़ हुई है ना। अब क्या हुआ, 400 मीटर की दौड़ हुई, उसमें बी सी को 40 मीटर से हरा देता है, बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। कितने मीटर की दौड़ थी, तो 400 की दौड़ थी, कितने की, 400 की। और कितने मीटर से हरा देता है, तो बी सी को 40 मीटर से हरा देता है। 40 मीटर मतलब 40 इसमें से कम कर लो तो 360। क्या कट रहा है क्या, हाँ सर कट रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 नम 36, 4 दम 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नम 36, 4 दम 40, ये क्या हो गया भैया, इसको अपन वाइट से लिख देते हैं ना, 4 दम 40 और 4 नम 36, ठीक है। तो ये अपने कौन कौन है, ये बी और सी है, तो यहाँ पे अपन लिख दिया ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है वो, है ना, तो एक 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखो कितने की दौड़ है, 500 मीटर की दौड़ है। अब 500 मीटर की दौड़ है, पर तुमको यह समझने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी, वो बता रहा हूं मैं ना। देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अपना ये क्या है, ए है और ये क्या है, सी है। तो अपन ए और सी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, इनका गुणा करके। क्या करके, इनका गुणा करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 धम 100, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 100 मीटर, ठीक है। ये स्पीड और ये नमा 81, ये किसकी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी, 81। इसको ए सी को कितना हरा रहा है, 19 मीटर से हरा रहा है। कितने मीटर से हरा रहा है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको, इतना क्लियर हो चुका है कि भैया ए सी को 100 मीटर की रेस में 19 मीटर से हरा रहा है ना। हमको बोल रहा है कि अब रेस 500 मीटर की होना चाहिए, कितने की होना चाहिए, 500। तो बताइए क्या आंसर आएगा, तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इसका क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो 100 उधर चले जाएगा, 19 गुणा 500 बटे 100, तो ये कट जाएगा 100 से 500 5 बार, 19 पंजे 95, तो हमारा 95 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात थी, आंसर क्या हो जाएगा, 95 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, दिव्यांशु कुछ मैथ्स को ईएसबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, ग्रुप 4, आबकारी, सभी के प्रीवियस ईयर एक एक शिफ्ट के पेपर, आपको एक एक पेपर कहाँ मिल जाएगा, ईएसबी पे जाना, यहाँ पे आपको कहाँ पे मिल जाएगा, दिव्यांशु घोष मैथ्स ऐप पर ईएसबी वाले सेक्शन में, ठीक है। या फिर आपको वहीं पे ऊपर बैनर चलता हुआ दिख जाएगा, दिव्यांशु घोष मैथ्स, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे सभी एग्जाम के, क्योंकि आप ज़्यादा समय खराब ना करें। कहाँ कहाँ पढ़ेंगे आप, कितने 6 महीने तक नोट्स बनाएंगे क्या, एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, एक ही जगह एक क्लिक करेंगे सब कुछ हो जाएगा। चलिए दिव्यांशु कुछ मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लेना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है। ट्रेन ए दिल्ली से, कहां से, दिल्ली से कहां पे, मुंबई की ओर सुबह कितने बजे चलती है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, ठीक है। सुबह कितने बजे जा रही है, सुबह 6 बजे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, ठीक है। फिर बात कर रहा है ट्रेन बी, ये दूसरी ट्रेन है, ये ट्रेन ए थी, ये ट्रेन बी है। ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई सुबह 7:30 बजे, कितने बजे, सुबह 7:30 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो ट्रेन बी ट्रेन ए को किस समय और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। चलिए अब इसका सवाल का आंसर आपको करना है, बताना है, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, आप लोगों को निकालना है इसका आंसर। चलिए अब ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है, तो सभी को पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। ये सर ट्रेन चैप्टर का सवाल है। कौन से का है, ट्रेन का सवाल है सर, ठीक है। देखिए अब करते हैं इसको सवाल को सॉल्व। तो ट्रेन ए है, ट्रेन, दो ट्रेन भैया, कहाँ जा रही है ट्रेनें, तो सबको समझ में आ चुका है। ट्रेन ए दिल्ली से मुंबई की ओर सुबह 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, और ट्रेन बी दिल्ली से मुंबई
मतलब दोनों ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में जा रही है, मतलब दिशा घट मतलब स्पीड घटेगी। ठीक है, अब देखिए तो मैंने ये यहाँ से क्या बना लिया, ये अपना डिस्टेंस बना लिया। तो ये यहाँ पे भैया ये दिल्ली है, ये मैंने बना लिया, ये दिल्ली है और ये अपना क्या है, मुंबई है। ठीक है, ये मुंबई है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है जो ट्रेन ए है, यहाँ पे कौन सी ट्रेन है, ये ए ट्रेन है। ठीक है, ए ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर सुबह 6 बजे, कितने बजे जा रही है, सुबह 6 बजे ये निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर इसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड। और जो ट्रेन बी है, ये जो ट्रेन बी है, ये भी किधर जा रही है, ये भी अपनी दिल्ली से किधर जा रही है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब यहाँ जो बी ट्रेन है वो मुंबई से दिल्ली से मुंबई 7:30 बजे, तो ये भैया इसका टाइम है निकलने का 7:30 बजे। ठीक है, क्या स्पीड है इसकी, इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ट्रेन बी ट्रेन ए को किस समय, अपने को यहाँ पे क्लियर देके रखा है कि भैया क्या निकालना है, समय निकालना है। और समय क्या होता है, हर व्यक्ति को पता है सर, टाइम निकालना होता है तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और दूरी, कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, तो दूरी भी निकालना है, सभी को पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्लियर, चलिए तो ये दोनों अपने को रूल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हमसे बोल रहा है भैया हाँ, अब सवाल को करते हैं। देखो तुमको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, कैसे क्लियर हो जाएगी मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये सुबह 6 बजे निकल रही है, ये सुबह 7 बजे 7:30 बजे निकल रही है, मतलब ये 1.5 घंटे के बाद निकल रही है। कितने घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे में है ना। अब ये 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 1.5 घंटे बाद कितनी डिस्टेंस बन जाएगी देखते हैं। तो ये 0 से 0 हट गया, 0 से 0 15 छके 90, तो ये कितना आ गया, 90 किलोमीटर। ये क्या आई, अपनी डिस्टेंस आई, ये क्या आई, डिस्टेंस। समझ गए क्यों डिस्टेंस आई, क्योंकि मैंने क्या करा भैया, यहाँ पे इसको बराबर पे लाया, तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब तुमको यहां समझ में आ जाएगा इतनी जगह में। देखो मेरे भाई, तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस है और दोनों एक ही तरफ जा रही है, तो अब अपने क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, और टाइम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 75 में 60 गया, कितना, 15, 15 छके 90, कितने घंटे आ गए, 6 घंटे। ये अपना टाइम आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, किस समय और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो कुछ नहीं करना है, अब ये 7:30 में हम क्या करेंगे, 7:30 में 6 जोड़ देंगे, तो ये 7 और 6 13, 13:30, ये अपना क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, 13:30 टाइम हो जाएगा। मतलब 13:30 मतलब ये 12:30 है, 12:30 मतलब 1:30, 13:30 मतलब, तो ये दोनों ऑप्शन बचे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बचे। अब यहाँ 6 है, 6 घंटे, तो 6 किसमें गुणा होगा, इसमें, तो 75 छके 6 पंजे 30, 7 42, 42 3 45, 450 किलोमीटर दूरी पर पकड़ेगी वो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइए फटाफट कि एक नाव, अब नाव धारा का प्रश्न आ चुका है, ये कौन सा है, तो सभी को पता है ये बोट का, कौन सा चैप्टर का प्रश्न है सर, ये बोट का प्रश्न है। तुम बताओ पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे बेहतर कंटेंट पूरे यूट्यूब पे मिलेगा कि मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, धारा के साथ, मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, और धारा के विपरीत, अब यहाँ पे क्या है, विपरीत की बात हो रही है, मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। मतलब हमें क्या पूछ रहा है, नाव की गति मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, हमें क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू देके रखी है, हमें बस 2 से भाग दे देना है। तो ये कितना है भैया, 21 + 7/2, तो ये कितना हो जाएगा, 28/2। आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू पूछी थी उसने, तो ये तो कोई भी निकाल के दे देगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 14 हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देखिए, सचिन एक, मैं लाइक सब्सक्राइब पर बार बार नहीं भी बोलूँ तो कर देना मेरे भाई, और इतनी मेहरबानी कर देना, मेहनत कर रहा हूँ तो सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि तुम जब सपोर्ट करोगे तभी ये सीरीज को मैं पेपर तक ले आ पाऊंगा। ठीक है,
और दोस्तों तक शेयर जरूर करना, तभी ये सीरीज कंप्लीट होगी। सचिन एक वर्गाकार प्लाट के चारों ओर चलता है, मतलब कोई वर्गाकार प्लाट है, ठीक है, आप खुद करोगे ये तो। प्रत्येक दिशा में 50 मीटर मिनट, है ना, 50 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट और 20 मीटर पर मिनट की गति से चलता है। उसकी औसत चाल बताना है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। आग की तरह ये वीडियो फैलना चाहिए हर जगह। चलिए अब ये जो सवाल है सभी को पता है कि ये कौन से चैप्टर का सवाल है। तो ये सवाल है भैया टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ये चैप्टर का सवाल है, सभी को पता है। ठीक है सर करवाओ, अब मैं करवा ही रहा हूँ मेरे भाई, कहीं भटके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है देखो अब ये सवाल में कुछ नहीं है, ये सवाल क्या बोल रहा है, सचिन एक वर्गाकार प्लाट, इस तरीके के सवाल बहुत पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं। वर्गाकार प्लाट है तो मैंने वर्गाकार प्लाट बना लिया। अब क्या बोल रहा है वो देखो, बोल रहा है कि एक वर्गाकार प्लाट के चारों ओर चलता है प्रत्येक दिशा में 50 मीटर पर मिनट। तो भैया इस दिशा में चला वो 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 60 मीटर पर मिनट, यहाँ चल रहा है वो 60 मीटर पर मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 30 मीटर पर मिनट, फिर 20 मीटर पर मिनट की गति से चलता है, उसकी औसत चाल क्या है। तो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है, औसत चाल। और औसत चाल क्या होता है सबको पता है, एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय ये होती है। चलिए आप करेंगे इस सवाल को, है ना, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे अपने को भैया उसने क्या देके रखा है, स्पीड देके रखी है। क्या देके रखी है, स्पीड। स्पीड क्या है, सबसे पहली स्पीड है 50, ठीक है, दूसरी स्पीड क्या है 60, तीसरी स्पीड क्या है 30 और चौथी स्पीड है 20। ऐसे सवालों को कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। क्या कर लेना मेरे भाई, इनका क्या कर लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कब लेना है, जब दूरी समान होती है तभी एलसीएम ले सकते हैं। क्लियर, कंडीशन समझ में आई, ठीक है। अब देखो 50, 60, 30 और 20, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ा नंबर 60 है, 60 का पहाड़ा पढ़ो तो 300, 300 में देखो 50, 60, 30, 20 सबसे घट जाएगा, है ना। तो ये 300 मैंने क्या डिस्टेंस बना ली, क्या बना ली, पर ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम। टाइम निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो स्पीड से अपन डिस्टेंस, डिस्टेंस में जब स्पीड से भाग देंगे तो हाथ में क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखो 5 छक्का 30, फिर ये 6 छाए 6 पंजे 30, है ना, फिर ये कितना हो गया, हाँ ये 10 हो गया, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, 15 हो गया, हाँ ये अपना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 छक्का 30, 6 पंजे 30 और ये हो गया अपना, ठीक है, 15। अब देखो मेरे भाई हमें क्या करना है, क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी। तो देखो 300 ये है अपना टोटल, कितना है 300 इंटू, अब 300 में मैं 4 का गुणा करूंगा क्योंकि 4 दिशा थी, ठीक है, स्क्वायर बोला है उसने तो 4 का गुणा इसके लिए। अब इन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना। इन सबको क्या कर देना मेरे भाई, इन सबको जोड़ देना। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा टाइम, 6 5 11, है ना, ये 25 और 11, 25 प्लस 11, तो ये कितना हो गया, सभी लोग बोलेंगे 36 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे 36 को रख दूंगा, 4 नम 36 हो जाएगा, 3 तरह का 9, 3 से ये 100, 100 बटा 3 मतलब 33 सही 1 बटा 3, 33 सही 1 बटा 3 मीटर पर मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, तो सभी को पता है कि सर ये ऑप्शन नंबर 20 में दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है पर वो ये है ना मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। अब ये टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है सवाल, ए बी और सी किसी कार्य को ए कितने दिन में 18 दिन में, बी कितने दिन में 24 दिन में, सी कितने दिन में 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि वे मिलकर कार्य करते हैं, क्या कर रहे हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो कुल कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 13,000, है ना, 1,35,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। तो इस राशि में बी का हिस्सा ज्ञात करें। जल्दी से बताओ बी का हिस्सा क्या होगा, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को, फटाफट 10 सेकेंड के अंदर। आग लगा देना एमपी ग्रुप 4 के एग्जाम में
पेपर में गणित के सवाल को बर्बाद कर देंगे। चलिए मेरा भाई, है ना, ये देखो कुल इतने रुपए बी का हिस्सा, मतलब ये वर्क एंड वेजेस का सवाल है। टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा उसी प्राइस में है, पर वर्क एंड वेजेस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए, मतलब कार्य और मजदूरी बोलते हैं। अब देखो ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की बात हो रही है। तीन चीजें हैं। अब ए बी सी, तो भैया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो यहाँ पे इनको क्या डेज दे के रखें, इनके क्या दे के रखें सर, इनके डेज दे के रखें। कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है। चलिए अब हमें क्या करना है, इनके डेज दे के रखें तो डेज लिख लेना है। ये 18 दिन में, ये कितने 24 दिन में, और ये कितने दिन में मेरे भाई, ये 36 दिन में करते हैं। तो बस अब हमें क्या बना लेना है, टोटल वर्क बना लेना है। वर्क कैसे बनेगा, इनका एलसीएम लेके। तो सबसे बड़ा नंबर 36 है, 36 है ना, 36 दूनी 72। तो भैया 72, 18, 24, 36 तीनों के बारे में आता है, तो अपने ये 72 वर्क बना लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है अब हमें बस 18 चुकू, ये क्या है, इफिशियंसी बोल लो इसको, इफिशियंसी बोल लो, या फिर आप इसको मजदूरी भी बोल सकते हो, ठीक है। मजदूरी का अनुपात, जो इफिशियंसी, जो क्षमता का अनुपात होता है ऐसे सवालों में, वही अपना मजदूरी का अनुपात होता है। तो 18 चुकू 72, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 हो गया। 24 3 72, 3 यूनिट हो गए। 36 दूनी 72, ये 2 यूनिट हो गए। अब देखो ये 4 3 7 और 2, ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 और 2 9, मतलब टोटल मजदूरी अपनी 9 रुपए। उसकी कितनी है, उसने कितना देके रखा है, तो उसने 1,35,000 रुपए देके रखा है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो 9 एकम 9, 9 5 45, है ना, तो 15,000 बार गुणा हो रहा है। हमसे बोल रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 15 3 45,000, तो कितना आंसर हो जाएगा, तो मेरे भाई 45,000 रुपये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बजा दो ताली, नाच लो, कूद लो, मजा आ गई। चलिए इसका आंसर देना है। अब ये नल और टंकी का सवाल आ गया, मजा आ रहा है तो लाइक करेंगे, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप दिव्यांशु कुछ मैथ्स, इंस्टाग्राम दिव्यांशु कुछ मैथ्स, व्हाट्सएप दिव्यांशु कुछ मैथ्स, हर जगह दिव्यांशु कुछ मैथ्स में ज्वाइन हो जाना। देखिए पाइप ए, पाइप बी, क्रमशः एक टैंक को ये 12 मिनट में भैया क्या कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, ठीक है। बी भी क्या कर रहा है, भर रहा है। जबकि सी, ये बेवड़ा, ये नस्सू है, जो सी है ना, वो काम बिगाड़ने वाला आदमी है, 6 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। ये क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं बेचारे, और ये इनका आके ऊपर क्या कर रहा है, इन्हें रोटी बनाई और वो रोटी को खराब कर दे रहा है ना। शुरुआत में पाइप ए और बी एक साथ 5 मिनट तक चलते हैं, मतलब ए और बी दोनों क्या करें, शुरुआत में चले मेरे भाई, 5 मिनट तक चले। फिर पाइप सी को भी चालू कर दिया। अब ये क्या करेगा, काम बिगाड़ेगा, ये तो नासू बेटा है ही। इसके बाद कितने समय में टैंक भरेगा या खाली होगा, जल्दी से बताना है, भरेगा या खाली होगा। अब यहाँ भी ऑप्शन भी वैसे ही है। तो एमपी ग्रुप 4 जल्दी से मेरे भाई छोड़ दो अपना बाण क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये सवाल को करते हैं। आपको तो टाइम दिया था मेरे भाई, है ना, आपने कर लिया होगा, और नहीं करा तो मैं बताऊंगा। तुम्हारा भाई है ना, क्यों टेंशन लेते हो मेरे भाई, है ना, तुम्हारा भाई है। देखो भाई, अब ये पाइप ए और बी, 3 पाइप है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, और एक पाइप सी है, ठीक है। ये दोनों बेचारे उन गरीबों ने ये भरेंगे और ये खाली करेगा, ठीक है। अपनी बात करें, इसने मिनट दे के रखा है, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। अब टाइम क्या क्या है तो समझिएगा। एक टाइम है भैया 12 मिनट, ए कितना, 12 मिनट की बात हो रही है, ए के। बी के कितने मिनट है, बी है भैया 15 मिनट। कितना मिनट, बी का कितना है, 15 मिनट है, ठीक है। सी का कितना है, तो सी भैया कितने में खाली कर रहा है, 6 मिनट में खाली कर दे रहा है ना। ये क्या है, 6 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो बस इसका क्या करेंगे हम, टोटल वर्क बना लेंगे, मतलब कितने लीटर की टंकी है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो 12 15 और 6, सबसे बड़ा नंबर 15 है ना, 15 दूनी 30, 30 तो नहीं पर 60। तो ये अपना क्या हो गया भैया, 60 लीटर की टोटल टंकी बना ली अपन ने। कितने लीटर की, 60 लीटर। तो 12 चुकू 48, ये प्लस है, 15 चुकू 60, ये भी भर रहा है, और 6 धम 60 ये घटा रहा है, मतलब खराब कर रहा है, ठीक है। काम पानी टंकी को खाली कर रहा है, क्लियर। चलिए मेरे भाई अब देखो सवाल को करेंगे। आगे क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है, शुरुआत में पाइप ए और बी को एक साथ 5 मिनट तक चलते हैं।
मतलब ये दोनों ए और बी दोनों चल रहे हैं, कितने मिनट तक चल रहे हैं, 5 मिनट तक। तो जरा इधर देखो मेरे भाई, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, तो 4 है सर और 4 है, ठीक है। 12 चौको 48, 12 पंजे 60 होता है ना, ठीक है, गलती कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे 5, 12 पंजे 60, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 4 9, तो 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा, ये 45। 45 हमारा ये क्या हो गया भैया, 45 लीटर भरा चुकी टंकी, क्या हुई, भरा चुकी। अब जरा यहाँ देखोगे, देखो 5 और 4 9 है और ये 10 माइनस हो रहा है, मतलब मैं अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की निकालूं तो ये 9 तो हो रहा है, -10 मतलब क्या हो रहा है, पूरा काम -1 हो जा रहा है, ठीक है, मतलब टंकी खाली हो रही है। अब वो क्या बोल रहा है, फिर पाइप सी को, ए और बी को 5 मिनट तक चलते हैं, तो 5 मिनट में 45 लीटर क्या हो गई, भरा गई, मैंने प्लस लिख दिया, भरा गई। फिर पाइप सी को भी चालू कर दिया, इसके बाद कितने समय में टंकी भरेगी या खाली हो जाएगी। तो देखो अब ये 45 भरा ही है ना, इस पर ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये अब क्या हो रहा है, सब कुछ मिला लें तो ये 9 में से 10 माइनस का, तो -1, तो मतलब -1 ही चलेगा। अब ये टंकी को पूरा खाली कर देगा, तो क्या हो जाएगा, 45 मिनट में क्या हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सी इनका काम बिगाड़ देगा। चलिए अब ये वाला सवाल है, 25 आदमी एक काम को 42 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने, 25 आदमी, ठीक है। देखिए मेरे भाई, 25 आदमी हैं, कितने, एक काम को 42 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 दिन में। हमसे बोल रहा है यदि काम को 7 दिन पहले खत्म करना हो, मतलब काम को 35 दिन में ही खत्म कर देना, तो कितने अतिरिक्त आदमी लगेंगे। कुछ नहीं है मेरा भाई, 7 छंग 42, 7 पन्ना 35, 5 से 5 25, 6 पंजे 30, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है तो उसको सही कर लेना, यहाँ पे 0 0 आएंगे, क्या आएंगे, 0 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 है ना, 5 का 30 मतलब ऑप्शन नंबर। अब ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए, ए 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, बी वही काम 36 दिनों में पूरा कर सकता है, सी 45 दिनों में पूरा कर, तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, ठीक है। अब ये वाले सवाल का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है जल्दी से, और उसका नाम लूंगा जो कमेंट सेक्शन में सही आंसर देगा। तो मेरा भाई आपको जाना है, नोट्स चाहिए, इंपोर्टेंट नोट्स चाहिए इस एग्जाम के, इंपोर्टेंट नोट्स तो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप पर, आपको जाना है, डाउनलोड कर लेना है, और ऑल PYQ आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे, अब तो सब दूर बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जुड़ चुके हैं, ये पहले की फोटो है दिव्यांशु कुश, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम 8-8 10-10 हज़ार लोग हर जगह जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु कुश मैथ्स व्हाट्सएप सब दूर ज्वाइन हो जाना। और मध्य प्रदेश के हर जिले की वैकेंसी भी यहीं आती है, आप जिस भी जिले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि वहाँ की वैकेंसी बता सके। ESV की सारी अपडेट्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप पर मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जल्दी से जाके एक बार विजिट कर लेना है, क्योंकि ऑल शिफ्ट के PYQ वहीं मिलेंगे और नोट्स भी वहीं मिलेंगे, ग्रुप 4 के इंपॉर्टेंट नोट्स। चलिए जो पेपर में आएगा वही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। और इंग्लिश की क्लासेस चाहिए क्या आपको, तो कमेंट में बताना, इंग्लिश की चाहिए क्या, इंपॉर्टेंट ट्रिक वाली, और रीजनिंग की भी चाहिए क्या, GK की भी चाहिए क्या, किसकी चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना। और ये सीरीज अगर चलाना चाहते हो आखिरी तक तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ चलने दो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं।